तो कहाँ लगाया हो एडिट का, बोलो। इंडेक्स पे। कहाँ पे है? तो एक बार हम चेक करते हैं। यहां पे क्या इसका सिंटैक्स है? ये ASP पेज। मेरे को लगा सीधा ही अपसर्ट लिख देंगे, क्या वहां जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा। एक सीधा ही क्या लिखा? अपसर्ट। क्योंकि हम उसी पाथ पे बैठे हैं बुक लिस्ट के अंदर, तो फिर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। बात ये जिस फोल्डर में बैठे हैं फोल्डर का पाथ देने की जरूरत नहीं। ये देखो बुक लिस्ट और ये एडिट पे क्लिक कर, देखो आ गया, ये डेटा आ रहा है, ये आईडी भी आ गया URL। ठीक, अब उसके बाद तो पहले ये देखो यहां कैसे लिखा हुआ ASP पेज, क्या लिख दिया? अपसर्ट। और राउट आईडी दे दिया लिखा हुआ आपने, ये बुक अपसर्ट और ये बुक डॉट आई। ASP आइकन राउट जो है वो कीवर्ड है, आईडी मेरा पैरामीटर। एक तो इस तरह से ये आपका, जैसे आपने एडिट पे क्लिक किया देखो आ रहा है, ये देखो बैक टू लिस्ट वहीं आ गया। चलो ये एडिट पे क्लिक किया, अब अपडेट करना है, ठीक जावा अपडेट कर दिया ऐसे, और ये टेक्स्ट चेंज हो गया, अपडेट क्लिक किया, आगे वहीं पे बाकी देख लो। सबसे पहले आईडी आ गया, ये आईडी कहां से आया? हिडन से, और उसके बाद ये आ रहा है जावा अपडेट, तो मतलब डाटा आ रहा है। ठीक, F10 नल नहीं, वैलिड है यस, पर इस बार आईडी 0 नहीं है, कहां गया? अपडेट, और ये सेव चेंजेस, और उसके बाद इंडेक्स, ये हो गया। लेना जी, और इस तरह से ये थी कहानी सेव, अपडेट और डिस्प्ले। अब एक बच गई आपकी डिलीट। तो डिलीट के लिए आपको क्या करना है? देखो ध्यान से, इंडेक्स पे गए, पहली बात ये कोड इंडेक्स वाले पेज पे है, राउट आईडी ठीक है, पैरामीटर कैसे पास करते हैं ध्यान दें। ASP आइकन राउट कीवर्ड है, ये टैग हेल्पर है, आइकन आईडी मैंने पैरामीटर का नाम है, कुछ और भी रख सकते हैं। अब यहां डिलीट का लिखना है। अब कुछ हैंडलर तो बने हुए हैं, जैसे ऑन गेट, ऑन पोस्ट, बट मर्जी का बनाना है, डिलीट ट्रैक, अपडेट, कुछ और बनाना है। तो इसमें हमने क्या दिया? ASP पेज हैंडलर डिलीट। अब मैं क्या करूंगा, इस पेज पे जाके इंडेक्स पे एक अपना कस्टम हैंडलर बनाऊंगा, और उसका नाम कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, ऑन पोस्ट डिलीट या ऑन डिलीट पोस्ट। मतलब ये है, जैसे ऑन गेट यूज कर लिया, ऑन पोस्ट। अब ये तो बने हुए हैंडलर थे, इसमें तो कुछ नहीं, लेकिन कोई मर्जी का बनाना आपने, तो उसके लिए क्या होता है? ASP आइकन पेज हैंडलर। अब ये डिलीट, और ये आईडी इसका पैरामीटर। तो अब हम ये कहां लिख रहे हैं? इंडेक्स वाले पेज पे। किस पे? इंडेक्स। अब इसके F7 प्रेस किया, और ये इंडेक्स पे आ गया, और यहां पे क्या लिखा? देखो, पब्लिक saying
टास्क अगर रिटर्न करना होगा तो आई एक्शन रिजल्ट लिख लें। और यहां पे ऑन पोस्ट डिलीट, और इसमें एक पैरामीटर क्या होगा, आई। ठीक, और यहां पे पहले चेक करूंगा यहां पे आ भी रहा है कि नहीं, वैसे, और ये लगा लिया ब्रेक पॉइंट। ऑन पोस्ट तो कीवर्ड है, डिलीट मैंने अपना दिया, एक बार हम देखते हैं आ भी रहा है कि नहीं, और यहां आईडी पहुंच रहा है कि नहीं। और बुक लिस्ट, और ये डिलीट, क्लिक किया, नहीं आया वहां, तो हैंडलर का नाम कुछ और है, ऑन डिलीट पोस्ट। चेक कर लेते हैं एक बार। मतलब कहने का अपना हैंडलर बना, बने हुए तो दो ही है, ऑन गेट और ऑन पोस्ट। कई बार अपनी मर्जी का कोड लिखना होता है, कस्टम हैंडलर बनाने की नहीं, यहाँ पे नहीं जा रहा है। अभी 11:30 तक लगे क्लास बैठे। वो देखिए इनपुट वाले में क्या लिखा हुआ है। चाची इनपुट वाले तो कुछ लिखा ही नहीं हमने, उसने करने में लिखा है। ये तो ठीक है, और यहां पे चलो, अब हमें यहाँ क्या चेंज करना पड़ेगा, वही इनपुट टाइप सबमिट, याद है जैसे हम करते थे, तो मैंने यहां लगाया हुआ एंकर टैग, तो इसकी जगह क्या लिखो, इनपुट टाइप, पूरा लिख लेंगे ये वाला, सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, मेरे पूरा करने का तो लिख, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। और यहां पे वैल्यू भी क्या लिखनी है, डिलीट, जैसे हम लिखते थे, और ऑन क्लिक लिखा हुआ इसमें सेम, और यहां पे रिटर्न, और वही जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट में चेंज करेंगे हम, 1 2 क्या लिखते थे, डिलीट टेक, और क्वेश्चन मार्क, और ये क्लोज। तो ये आगे आपका पूरा लॉगिन और ऐसे। एक तो पहले तो ये लिख लो ठीक करके, दो ASP राउट आईडी और पेज एंड वही है, बाकी तो ये पुराना ही है।
तुम बस तब ठीक है सो गया गुड मॉर्निंग क्या होता फारी यू आर सेइंग समथिंग मैन हैं क्या इनपुट क्लोज है नहीं है इनपुट हैं लिख लिया ये। अब इस पूरे को एक फॉर्म टैग सबमिट तो तभी होगा जैसे वहां लिखते थे html.backend form। तो यहां पे कैसे करोगे, ये आपने हम ये रो बनी, यही रो है PR टैग और ये सारा इसी में लिखा हुआ। तो पहले हम यहाँ लूप के अंदर लिखते थे तो होता क्या था, एक रो के लिए फॉर्म टैग लग जाता था। इस बार आपको ये नहीं करना, सिंपल सी बॉडी में जाओ और ये पूरा लूप जो है वो आप किस में रखो, फॉर्म, अभी पढ़ के आते मेथड, पोस्ट, ऐसे, और उसके अंदर ये पूरा PR है। ये पूरा 4 इंच लूप आप फॉर्म टैग के अंदर रखो। बस वहां क्या करते थे, लूप के अंदर रखते थे। उसमें क्या लॉस था, मान लो 15 रो है तो 15 रो के लिए फॉर्म टैग लगता था अलग अलग। यहाँ लूप से बाहर लग गया तो एक ही फॉर्म टैग लगेगा, सभी रो पे काम कर। और इसकी कहानी पता है, इनपुट टाइप सबमिट लिखा है तो सबमिट होने पे वो कहां जाएगा। अब ये सबमिट होने पे कहां जाएगा, जो हमने पेज हैंडलर दिया हुआ, पेज हैंडलर का नाम क्या दिया हुआ, डिलीट, और क्या दिया हुआ, डिलीट। ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट है। अब इसका दूसरा करवाना है और करके यही दोबारा से करेंगे। वहां जावास्क्रिप्ट वगैरह काफी कुछ चीजें और यूज होंगी, थोड़ी सी API भी यूज होगी, लेकिन फर्क इतना है कि इस बार जावास्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। और ये था ये। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इनपुट टाइप सबमिट, तो कहां जाएगा, डिलीट। और ये डिलीट हैंडलर आपको कहां बनाना है, ऑन, इसका नाम है ऑन पोस्ट डिलीट। ऑन पोस्ट डिलीट, ऑन पोस्ट डिलीट। अब आप ये लिखो, चेक करो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। देखो ये फायदा होता है, यहाँ नहीं आ रहा था तो पता चल गई ये वाला कोड में प्रॉब्लम है, ठीक किया। अब चेक करो, बुक लिस्ट, डिलीट, मैसेज आके देखो कैंसिल पे कुछ, ये कंफर्म लास्ट बार यूज कर रही है ये वाला आगे यहाँ पे, और ये ID, ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पे कौन सा कोड लिखेंगे, डिलीट। क्या करोगे, where book in DB underscore context dot books dot find a sync ID। और सिंक लगाए तो आगे क्या लगाओगे, अवे।
ये लो जी, फिर चेक कर लिया बुक इन डीबी नल है, देन रिटर्न इन्हें पता नहीं क्या नॉट फाउंड, HTTP नॉट फाउंड नहीं होता इसमें। और अगर नल नहीं है तो कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट रिमूव। अब यहाँ रिमूव और सिंक नहीं है, ये नहीं है तो नहीं लिखा। जैसे ऐड अ सिंक नहीं है तो नहीं होगा तो लिख देंगे, जैसे ये रिमूव आ गया तो रिमूव अ सिंक, हाँ कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस अ सिंक लगाए, अवेट आपने आगे लगा, और उसके बाद कहां जाएगा, रीडायरेक्ट टू पेज। कहां जाएंगे, रीडायरेक्ट टू पेज, और यहां पे नेम ऑफ इंडेक्स। क्या करना है हमको, जस्ट वहाँ पर एक कोड लिखना है, सेव का एक कोड लिखना है, डिलीट करना बन गया अपना। उसके बाद एक बार फिर से टाइम लगा तो पूरा पूरा कोड फिर बना देंगे। देखो असिंक वाला यूज किया ना तो अवेट लगाना है, इतनी बात। जैसे फाइंड अ सिंक, नॉर्मल फाइंड लिखोगे वो भी चल जाएगा, अवेट नहीं लगाना कि बस। अब रिमूव अ सिंक नहीं है, तो अब हम कौन सा लिखेंगे, ये डिलीट का कोड एक बार टेस्ट करेंगे। बुक लिस्ट डिलीट, ओके, ये देखो ID 2, ये फाइंड कर लिया, नल नहीं है जी, रिमूव, सेव चेंजेस, और उसके बाद कहां जाएगा, रीडायरेक्ट टू पेज, और ये आपका वो पेज एक रिकॉर्ड। ठीक है जी, तो ये था इस क्वेश्चन का एक पार्ट, इसको आप 3-4 बार करके देखो। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जिसमें ये जावास्क्रिप्ट वाला कंफर्म ये गंदा सा मैसेज यूज नहीं करें। तो अब आपका दूसरा पार्ट शुरू होगा जिसमें सॉर्टिंग, सर्चिंग, फिल्ट्रेशन, नेविगेशन, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं। अब हम लोग यानी मंडे को